नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हम किसी इंसान को देखकर उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। उसके कपड़ों को देखकर, उसका काम देखकर और उसकी हैसियत को देखकर, और फिर भूल जाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जिसे एक पूरे शहर ने 25 सालों तक सिर्फ एक सफाई कर्मी के रूप में देखा। लेकिन उसकी मौत के बाद जब उसकी टूटी हुई साइकिल और उस पर लगी टोकरी को खोला गया, तो उसके अंदर छिपा था एक ऐसा सच जिसने पूरे शहर को रोने पर मजबूर कर दिया। तो आइए सुनते हैं रामू काका की यह कहानी। साल 2026, कोटा शहर की एक तंग गली में एक बूढ़ा सफाई कर्मी रोज दिखाई देता था। सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर झाड़ू और साथ में एक जंग लगी साइकिल। लोग उसे प्यार से रामू काका कहते थे। वह सुबह 4 बजे निकलता और रात तक गलियों की सफाई करता रहता। कभी किसी से बहस नहीं करता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते थे कि इसकी जिंदगी तो झाड़ू उठाते उठाते ही निकल गई। रामू काका बस मुस्कुरा देते। उन्हें शायद पता था कि इंसान की जिंदगी की असली कहानी दुनिया की नजरों से नहीं, उसके कर्मों से लिखी जाती है। फिर एक दिन बरसात की एक रात में रामू काका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रामू काका का अपना कोई नहीं था, न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई रिश्तेदार। नगर निगम के कर्मचारी उसका सामान उठाने पहुंचे तो वहां थी एक टूटी हुई चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और वही रामू काका की एक जंग लगी साइकिल। सब कुछ कबाड़ी को देने की तैयारी चल रही थी कि तभी एक कर्मचारी की नजर साइकिल की टोकरी पर पड़ी। टोकरी के अंदर लोहे का एक छोटा सा डिब्बा रखा था। डिब्बे पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा गया, डिब्बा खोला गया और पूरा कमरा सन रह गया। अंदर हजारों रुपए नहीं थे, सोना चांदी भी नहीं था, बल्कि अंदर थी सैकड़ों पुरानी फीस की रसीदें। साथ में थी कुछ बच्चों की तस्वीरें और एक मोटी सी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर चुका हूं तो कृपया इन बच्चों को बुला लेना। नीचे 63 बच्चों के नाम लिखे हुए थे। पुलिस भी हैरान थी कि ये बच्चे आखिर कौन थे। रामू काका का इन बच्चों से क्या रिश्ता था। डायरी को खोला गया और पहले ही पन्ने ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसमें लिखा था, 25 साल पहले मेरी एक बेटी थी, गुड़िया। वह पढ़ना चाहती थी, वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन इलाज के अभाव में मेरी बेटी मर गई। यह पढ़ते ही कमरे में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। डायरी में आगे लिखा था, उस दिन मैंने फैसला किया कि मेरी बेटी तो नहीं बची, लेकिन किसी और की बेटी या बेटा सिर्फ पैसों की वजह से अपने सपने नहीं खोएगा। इसके बाद डायरी के एक एक पन्ने पर रामू काका की जिंदगी का एक नया सच सामने आने लगा। रामू काका दिन में सफाई करते थे, रात को होटल में बर्तन धोते थे, त्योहारों पर अतिरिक्त काम करते थे और जो भी पैसे बचते उन्हें गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा देते, लेकिन कभी अपना नाम सामने नहीं आने देते। कहीं वह गुप्त दानदाता बनकर किसी बच्चे की फीस भरते, किसी की किताबें भिजवा देते, तो कहीं किसी बच्चे के हॉस्टल का खर्चा उठा लेते। 25 साल तक
बिना किसी को बताए चुपचाप वह गरीब बच्चों के सपनों को पंख देते रहे। डायरी के आखिरी हिस्से में उन 63 बच्चों की सूची थी और हर नाम के सामने उसकी वर्तमान पहचान लिखी हुई थी। कोई डॉक्टर था, कोई वैज्ञानिक था, कोई अध्यापक था, कोई पुलिस अधिकारी था, तो कोई पायलट। पूरा शहर स्तब्ध था कि जिस आदमी को हम एक मामूली सफाई कर्मी समझ रहे थे, वह 63 सपनों का निर्माता निकला। लेकिन असली चौंकाने वाला सच अभी बाकी था। डायरी के अंत में एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, इसे तब खोलना जब वे सारे बच्चे एक साथ मौजूद हों। कुछ हफ्तों बाद प्रशासन ने उन सभी 63 लोगों को खोज निकाला। देश विदेश से लोग आए। एक विशाल सभागार भर गया। मंच पर रामू काका की तस्वीर रखी गई, लेकिन वहां मौजूद अधिकांश लोग उन्हें पहचान तक नहीं रहे थे। फिर जिलाधिकारी ने रामू काका की पूरी कहानी सुनाई। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोग रोने लगे, कई लोग आंसू छिपाने लगे। तभी वह सील बंद लिफाफा खोला गया। उसके अंदर एक पत्र था। जिलाधिकारी ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, पूरा हॉल खामोश हो गया। पत्र में लिखा था, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम सब में अपनी गुड़िया को देखा था। यह सुनते ही लोगों की आंखें भर आई। पत्र आगे था, मुझे खुशी है कि तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन अब मैं तुमसे एक आखिरी मदद मांगना चाहता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। फिर पत्र में लिखा था, मेरी तस्वीर पर फूल मत चढ़ाना, मेरे नाम की मूर्ति मत बनवाना। लोग हैरान थे, आखिर रामू काका ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी पत्र की अगली पंक्ति पढ़ी गई और पूरा हॉल रो पड़ा। अगर सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो हर साल सिर्फ एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, ताकि कोई और गुड़िया सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने ना खो दे। हॉल में बैठे वे 63 लोग फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन पत्र में एक आखिरी पंक्ति अभी भी बाकी थी। जिलाधिकारी ने पढ़ा, याद रखना, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं होता जिसके बैंक में सबसे ज्यादा पैसा होता है। सबसे अमीर इंसान वह होता है जिसके कारण सबसे ज्यादा लोगों के सपने पूरे होते हैं। पत्र समाप्त हो गया। कुछ देर तक कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा। उस दिन उन 63 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाने का फैसला किया और पहले ही साल में उन्होंने 500 गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। आज उस ट्रस्ट के माध्यम से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है, एक सफाई कर्मी की बेटी का अधूरा सपना हजारों बच्चों का भविष्य बन गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कभी किसी इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से मत आंकिए, उसकी नौकरी से मत आंकिए, उसकी जेब से मत आंकिए, क्योंकि कई बार सबसे साधारण दिखने वाले लोग ही सबसे असाधारण कहानियां लिख जाया करते हैं। तो दोस्तों, रामू काका चले गए, लेकिन जाते जाते हमें एक ऐसी सीख दे गए जिसे शायद हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। किसी इंसान की कीमत उसकी हैसियत से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है जिसे दुनिया छोटा समझ रही हो वह किसी के लिए पूरी दुनिया बना हुआ हो। और शायद जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है, हमने कितना कमाया यह नहीं, बल्कि हमारे कारण कितने जीवन संवरे। अगर
इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर मत छोड़िएगा। हो सके तो किसी एक जरूरतमंद बच्चे की मदद जरूर करिएगा, क्योंकि किसी के सपने को सहारा देने के लिए हमेशा बहुत बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं होती, बस एक बड़ा दिल चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद।